नमस्ते, वेलकम टू नोइटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक द टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपका HR राउंड हो या टेक्निकल राउंड हो, तो कैसे वो टेलीफोनिक इंटरव्यू क्रैक करना है, आज ये वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये टेलीफोनिक राउंड को बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकली आप फेस टू फेस राउंड के लिए जाते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है टेलीफोनिक राउंड। आप ये मेरा वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं ऐसे तरह कुछ टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता है और आप लोग इजीली देख पाएंगे। मैं नियरेस्ट एक 15 पॉइंट्स क्लियर किया है। आप ये वीडियो पूरा प्रॉपर्ली एंडिंग तक देखेंगे तो आपको हर पॉइंट क्लियर आ पाएगा कि क्या हम मिस्टेक करते हैं, कैसे वो मिस्टेक को अवॉइड करना है। सारे पॉइंट मैं ये वीडियो पे क्लियर करने वाला हूँ, तो प्लीज मेरा ये वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह टेक्निकल वीडियो भी मेरे इंस्टा आईडी पे अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है तीर्थ नोइटेक। चलिए अभी डिस्कस करते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू में हम क्या मिस्टेक करते हैं और कैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू को क्रैक करना है, क्या क्या पॉइंट फॉलो करना है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या रहता है, बहुत सारे कैंडिडेट टेलीफोनिक इंटरव्यू को लाइटली लेने की वजह से कुछ भी जब कॉल आता है, HR से हो या टेक्निकल पर्सन से हो, पहले फोन उठाते हैं, पूछते हैं कौन है, कौन चाहिए, ऐसे टाइप का वो आंसर देते रहते हैं। जैसे ही वो कुछ टेक्निकल राउंड रहेगा कि HR राउंड रहेगा, एक प्रोफेशनली हमें बात करना चाहिए। आपको शेड्यूल दिया होगा, इतने टाइम पे आपका टेक्निकल राउंड के लिए फोन आएगा कि HR राउंड के लिए फोन आएगा, तो उसी के हिसाब से आप तैयार रहिए। कोई भी नंबर से कॉल आता है उसी टाइम के अंदर तो थोड़ा आप प्रॉपरली इंग्लिश में बात करते हुए, नहीं तो आप हिंदी में भी बात करना चाहते हैं तो प्रॉपरली सॉफ्टली बात कीजिए। थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर फोकस कीजिए, कैसे बोलना है। पहले तो जैसे फोन आता है, आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो टाइम शेड्यूल पे आपको फोन आया होगा उसी के हिसाब से आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोल के इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए। शुरू से आपका ऐसे वे ऑफ टॉकिंग की वजह से एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। ये जो है हमारा सिलेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं करता, फिर भी एक पॉजिटिवनेस शुरू से ही स्टार्ट होता है। तो कंपनी की तरफ से या HR की तरफ से जो शेड्यूल डेट एंड टाइम दिया रहेगा उसी के हिसाब से आप तैयार रहिए। प्रॉपरली टाइम पे आप फोन उठा के इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या रहता है, हमें जो HR राउंड हो कि टेक्निकल राउंड हो, कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहता है वो हमें पूछा जाता है। जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाई वी हायर यू, ऐसे टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। तो आप उसके हिसाब से आंसर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके जो कॉमन क्वेश्चन है, नहीं तो जो टेक्निकल क्वेश्चन आपको लगता है जो रिज्यूम में आपने मेंशन किए होंगे, तो उसी के हिसाब से एक आंसर शीट बना के रखिए। जैसे तरह क्या रहता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, सडनली वो पेपर को थोड़ा लुक आउट करके आप आंसर दे सकते हैं। क्योंकि क्या रहता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपका फेस दिखता नहीं है, हमारे सामने आंसर शीट वगैरह रहेगा तो हम प्रॉपर आंसर उसका दे सकते हैं। बट हाँ, आप वो आंसर शीट को देख के पढ़ रहे होंगे तो जैसे फील होता है कि कहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं। आप थोड़ा उसके ऊपर नजर डाल दीजिए, देन आप खुद ही उसका आंसर दीजिए। नहीं तो ऐसे उनको फील होगा आप पढ़ के आंसर दे रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग गलती करते हैं, कहीं पे भी हम क्राउड प्लेस में रहते हैं, नॉइज प्लेस में रहते हैं, जो एरिया में नॉइज रहता है, जो एरिया में क्राउड रहता है, नहीं तो टेलीविजन चालू रहता है, जो एरिया पे हम उधर टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड करते हैं, वो ठीक नहीं रहता है। जो भी हम आंसर देते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं रिक्रूटर के एंड से, वो सुनाई नहीं देता है, जिसकी वजह से हम रिपीटेडली उनको क्वेश्चन क्या है पूछते हैं, जिसकी वजह से बैड इंप्रेशन भी जाता है। तो ये सब जो क्राउड एरिया, नॉइज एरिया से आप अवॉइड रह के कहीं एक साइलेंट एरिया पे आप जाके आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड कीजिए। टेलीफोनिक इंटरव्यू हमें फोन में ही देना पड़ता है। आप लोगों को पता है फोन में नेटवर्क भी आता जाता रहता है, कहीं पे रेंज कम रहता है, तो हमें कौन सा एरिया में अच्छा नेटवर्क है, कौन सा एरिया में हमारा जो कनेक्शन की रेंज अच्छा है, उधर बैठ के आप इंटरव्यू अटेंड कीजिए, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन में कुछ ब्रेक नहीं आएगा। लैंग्वेज जो रिक्रूटर पूछते हैं वो हमें प्रॉपरली सुनाई देगा, हम उसका आंसर भी प्रॉपरली दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिसन केयरफुली, एंड जो आप आंसर दे रहे हैं वो भी क्लियरली दीजिए।
कोई हरी या रस में आंसर मत दीजिए। जल्दी जल्दी में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली उनका क्वेश्चन सुनिए और उसके हिसाब से आप आंसर जो आपको आता है प्रॉपरली आंसर दीजिए। कुछ गलत आंसर देने की जरूरत नहीं है, कुछ जल्दबाजी में आंसर देने की जरूरत नहीं है। जितना आता है आप उतना आंसर दीजिए। नहीं आता है थोड़ा स्माइल करके आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं, एक डेस्क पे बैठे रहते हैं, तो आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेके भी बैठिए, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू लंबे टाइम तक चलता है। तभी हमारा क्या गले सूखने की वजह से कि कुछ कंटिन्यू बात करने की वजह से हम प्रॉपरली बोल नहीं पाते। इसीलिए उसी टाइम के बीच में हम थोड़ा पानी लेके देन फिर से आंसर देंगे तो हम कंटिन्यूटी मिलता है और फ्लो में हम अच्छे से बोल पाते हैं। कहीं पे हम बैठ के इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे होंगे तो उसी टाइम में हमारा फ्रंट में हमारा रिज्यूमे को रखिए, जिसके वजह से क्या है कभी कभार रिक्रूटर की टेक्निकल पर्सन आपका कंपनी के डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपका कंपनी की ड्यूरेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ज्वाइनिंग के बारे में पूछ सकते हैं, जिसका क्या रहता है कि कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं जो कि हमें सडनली याद नहीं रहता है। हमारे पास वो रिज्यूमे रहे, हम वो फाइंड आउट करके रिक्रूटर को बोल सकते हैं। जो जो क्वेश्चन आंसर हमें पूछा जाने वाला हमें फील होता है, जो हमने रिज्यूमे में मेंशन किया है, वो थोड़ा याद करके रखेंगे और रिज्यूमे फ्रंट में रखेंगे तो हमें इजी रहता है। वो जो क्वेश्चन रिक्रूटर पूछेंगे उसका आंसर हम प्रॉपरली दे पाएंगे। जब हम टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हैं तभी कहीं सोफा पे बैठ के ना इंटरव्यू दीजिए, नहीं तो कहीं पे बेड में सो के इंटरव्यू मत दीजिए, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर चेंज होता है और हमारा जो कम्युनिकेशन और हमारा जो ट्यूनिंग है वो प्रॉपरली नहीं आता है, थोड़ा अलग टाइप का सुनाई देता है, जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं आता है। तो थोड़ा आप क्या कीजिए, एक अच्छे पोस्चर पर बैठ के, कहीं टेबल चेयर रहेगा उधर प्रॉपरली आप बैठ के आंसर दीजिए। ये हमारा टेक्निकल राउंड के लिए कुछ काम नहीं आता है, बट ये कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हम प्रॉपरली एक टेलीफोनिक इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम इंटरव्यू देते हैं तभी उस टाइम पे स्मोकिंग करना नहीं चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, वो भी नहीं करना है। कभी कभार क्या कुछ कुछ बंदे रहते हैं ड्रिंक एंड स्मोक करके इंटरव्यू देते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से माइंड डाइवर्ट होता है और हम जब बोलते हैं प्रॉपरली हम बोल नहीं पाते। कोई कोई कैंडिडेट ऐसे रहते हैं च्यूइंग करके, च्युइंगम वगैरह चॉकलेट वगैरह खा के भी आंसर देते रहते हैं, वो चीज नहीं करना है। ऐसे टाइप का गलती ना करके आप प्रॉपरली टेलीफोनिक इंटरव्यू दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं टीवी के सामने बैठ के, नहीं तो व्हाट्सएप करते रहते हैं, कुछ कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, तभी इंटरव्यू अटेंड करते हैं। वो उसके वजह से क्या है हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। जो रिक्रूटर हमें क्वेश्चन पूछते हैं हमें समझ में नहीं आता है, हम कुछ गलत आंसर देते हैं, नहीं तो कुछ आंसर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से भी बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो इसलिए प्लीज आप माइंड डाइवर्ट करके इंटरव्यू अटेंड मत कीजिए। जो इंटरव्यू पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन को प्रॉपरली फोकस कीजिए और उसके हिसाब से आंसर कीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन लैंग्वेज एंड स्माइल फेस के साथ आंसर देते रहिए। आपको आता नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो जो भी कुछ र्यूड होके बोलने की जरूरत नहीं है, पोलाइटली आंसर दीजिए। हमारा जो एक्सप्रेशन है फोन पे नहीं दिखाई देता, ये टेलीफोनिक राउंड है, तो जितना भी सॉफ्टली बात करना है उतना करेंगे और लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे। जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं बात करने के लिए, उसी के ऊपर फोकस कीजिए, सॉफ्टली थोड़ा बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आजकल जो है मैक्सिमम कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। आप रिज्यूमे के साथ आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी ओपन करके रखेंगे तो कुछ पूछते हैं कि आपका कनेक्शन क्या है, आप किसके थ्रू आए हैं, क्या कि आपका कुछ कनेक्शन ऐसे है जो कि अपने कंपनी में काम करते हैं, नहीं तो कुछ सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किए हैं, कुछ अपडेट किए हैं, सोशल साइट पे आपके कैसे कनेक्शन है। क्योंकि एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम एचआर और मार्केटिंग लोगों को या बीडी लोगों को पूछा जाता है कि आपका कनेक्शंस कितना है, क्योंकि एचआर लोगों का जो एसेट है उनकी कनेक्शन है। क्योंकि जैसे ही वो कुछ पोस्टिंग करते हैं इसी तरह वो मैसेज स्प्रेड होता है और उनको उतने सारे कैंडिडेट भी मिलते हैं। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम आता है और कैसे आंसर देना है मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल डिजाइन सर्विस बेस्ड कंपनी का सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं भी डेली इंटरव्यू लेते रहता हूँ कैंडिडेट्स का। जो जो वो गलतियां करते रहते हैं वो गलती आप ना दोहराएं, आप ना रिपीट करें। इसीलिए वो जो क्वेश्चन पूछता हूँ और जो आंसर देना चाहिए मैं ये वीडियो के जरिए आप लोगों को सब बता रहा हूँ। आप ये पॉइंट फोकस करेंगे तो गलतियां आप नहीं करेंगे। कुछ कुछ कैंडिडेट भी ऐसे हैं जो कि बहुत ही सेल्फिश हो जाते हैं, सेल्फिश टाइप का
क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मेरा सैलरी क्या होगा, मुझे कितना आप सीटीसी प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या बेनिफिट मुझे देने वाले हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे कि नहीं, जो एचआरए अलाउंसेस वगैरह मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा क्या, जाने यानी इंटरव्यू देने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा क्या। ये सारे क्वेश्चन शुरुआत में पूछ लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये जो शुरुआत की टेलीफोनिक इंटरव्यू में ये आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं। एचआर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर दीजिए, नहीं तो कोई टेक्निकल पर्सन आपको पूछते हैं तो आंसर दीजिए। आपकी तरफ से पूछना रॉन्ग रहेगा, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। वो लोग पूछते हैं तो वो चलेगा। ये सारे टेलीफोनिक इंटरव्यू होने के बाद आप थोड़ा थैंक यू बोलिए और उसके बाद आप उनको एक थैंक यू मेल प्रोवाइड कीजिए। आपका वैल्यूएबल टाइम यूज करके मेरा इंटरव्यू लिए, थैंक यू फॉर दैट, ऐसे करके आप एक मेल कीजिए। आपके पास उनका मेल आईडी नहीं रहेगा तो जो नंबर पे उन्होंने फोन किए होंगे उधर भी आप एक थैंक यू मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। मैं ये जो सब पॉइंट बताया आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप टेलीफोनिक इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। और वो जो मिस्टेक करते रहते हैं कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट जो टेलीफोनिक इंटरव्यू को लाइटली लेते हैं, मिस्टेक करते रहते हैं, वो नहीं होगा। मेरा ये वीडियो आपके दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तो वो भी टेलीफोनिक इंटरव्यू देने के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि कुछ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद वो गलतियां नहीं करेंगे और इंटरव्यू क्रैक करने के ज्यादा चांसेस हो जाता है। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी कुछ मैं इम्प्रोवाइज करूं उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।